नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। यह वीडियो आप सभी माता बहनें, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए है, सभी बच्चों के लिए है, सभी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं वीडियो को ज़रूर देखें। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। सबसे बड़ी कामयाबी आप ही को मिलेगा, कह देते हैं सबसे बड़ा लाभ आप ही को मिलेंगे। आज आप सबको फ़ायदा होने के साथ बड़ा कामयाबी भी देखने को मिलेंगी। लेकिन आप सबको कहते हैं आज से लेकर के अगले 45 दिनों तक आप सब के लिए क्या है खास, महादेव ने बदल दिया है आप सभी का भाग्य। इसीलिए कहते हैं यह 45 दिन कैसा रहेगा और किस प्रकार से आप सभी को लाभ मिलेंगे। वीडियो को ज़रूर देखें। महादेव की पूजा कैसे करें, भोलेनाथ को खुश कैसे करना चाहिए, इन 45 दिनों में सारी बातें आप सबको बताएंगे। वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले हिंदू धर्म के मान्यता है कि भगवान शिव को खुश करने के लिए सोमवार को सुबह उठ कर के स्नान करके भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। ऐसे में आप सभी इस दिन सच्चे मन से भोले भगवान की पूजा करने सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। ये भी कहा जाता है कि व्यक्तियों के लिए कोई भी कष्ट क्यों न हो, भोलेनाथ की शरण में जाने से सबसे छुटकारा मिलता है। शिव को बेलपत्र, पुष्प, चंदन, स्नान प्रिय है और इनकी पूजा के लिए दूध, दही, घी, गंगाजल, शहद, इन 5 अमृत चीज़ों का पंचामृत कहा जाता है। शिव का त्रिशूल और डमरू ध्वनि मंगल गुरु के संबंधित कहा जाता है। आप सबको बताने वाले हैं कि सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। ये कहा जाता है कि सोमवार भगवान शिव को सच्चे मन से पूजा की जाए तो सारे कष्ट से मुक्ति मिलती है, सबों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिव सदा अपने भक्तों की कृपा बरसाते हैं। यह मान्यता है कि भगवान शिव को खुश करने के लिए सोमवार के दिन सुबह उठ करके स्नान करने के बाद भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। इससे आप सभी के लाभ मिलते हैं। इस समय आपको कहते हैं अनेक प्रकार से धन संपत्ति की भी वृद्धि होती है। महादेव की कृपा सदा आप सभी के घर द्वार पर बने रहते हैं। भगवान शिव हिंदू धर्म के देवता माने जाते हैं। साथ ही साथ इस समय आप सबको कहते हैं कि महादेव, जिसका अर्थ सबसे बड़ा भगवान है, इस समय आप सभी महादेव की कृपा एक साथ आप सभी के घर द्वार पर बनेगी। आप अपने अपने राशि अनुसार आप सबको उपाय बताएंगे और आप सभी को फ़ायदा भी उसी प्रकार से भी मिलेगा। कहते हैं महादेव को खुश करने का सरल तरीका आप सबको इस वीडियो में जानेंगे। अगर वाहन या कोई भी मूल्यांक वस्तुएं खरीदारी की योजना कर रहे हैं तो उस पर अमल करना उचित है। आपका कोई भी खास काम रुका हुआ है तो आज किसी सहयोगी से हल लेने की पूरी संभावनाएं है। बातचीत के माध्यम से कई प्रकार की परेशानियां हल मिलेंगे। कभी कभी आपका अनुकूल काम न होने से व्याकुल हो जाते हैं। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। चली आ रही कोई मंदी से सुधार आएगा, इसलिए प्रयास करना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी भी तरह का बोनस या तरक्की मिलने की संभावनाएं हैं। इससे दूर आदि कर सकते हैं। आप सभी को अपने सार्थक अधिकतर कार्यभार न मिले, वरना इसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। हर एक सपने भी साकार होंगे। बड़ी खरीदारी संबंधित कार्य को आगे बढ़ाना संभव हो सकता है। पैसों के संबंधित गलत निर्णय लेंगे और उन्हें सुधार करने की कोशिश करेंगे। जल्दी आपका कर्जा खत्म होगा। घर में सजावट का लाया हुआ बदलाव प्रशंसा होंगे। पुराने लाभ आप सभी को मिलेंगे। बड़ा काम मिलने से अनेक नई बड़ी संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही साथ इस समय नए संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। पारिवारिक परिचित व्यक्तियों से लव प्रपोजल प्राप्त हो रहा। सिर भारीपन होने से सिर दर्द, बेचैनी भरी रह सकते हैं। इस समय आप सबको कहते हैं गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। आप सभी आज का दिन सुखद चुस्त महसूस करेंगे। जब आपकी
समझ और स्पष्टता से काफ़ी प्रभावित रहेंगे तो बैंकिंग में जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छी खबर मिलेंगी। पैसों के मामले में दिलचस्पी ऑफर मिल सकते हैं। दूसरों के सामने अपना बात खुल कर न कहें। चींटियों को आटा खिला देने से ही आप सभी को बड़ी कामयाबी देखने को भी मिलेगा। आज से ही आत्मविश्वास आप रिश्तेदार के साथ वापस में मिल सकता है। आप सभी की नौकरी, आप सभी को बहुत अधिक सफलता मिलेंगी। ससुराल पक्ष से बातचीत हो सकता है। सफ़ेद वस्तु का भी आप सभी को दान कर देने से लाभ मिलेंगे। आज नए लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं, अपनी कोशिश शुरू करें। बिजनेस में कुछ मामले समझदारी से निपटा लेते हैं। धन की बढ़ोतरी होगी और आज किसी काम को करते समय आप अपने काम को शांत रखना चाहिए। गृहस्थी जीवन कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। गणेश जी को लड्डू के भोग लगा देना आप सभी के लिए बहुत प्रिय माना जाएगा। इस समय आप सभी को यह 45 दिन बड़ा ही फ़ायदा आप सभी को देखने को भी मिलेंगे। कहते हैं आने वाले समय में आप सभी को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेंगी। सपने आप सभी के साकार होंगे क्योंकि आप अनेक नए बड़े लाभ मिलेंगे। इस दिन आप सभी को कहते हैं अनेक खुशियाँ आपको आने वाली हैं। सबसे पहले कुछ बातें हैं जिसे आप सभी को बेहद जानना जरूरी है। सबसे सरल और है भगवान शिव का प्रसन्न करने की यह 5 बातें। देवों के देव महादेव के एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति हर कोई करता है, चाहे वह इंसान हो, राक्षस हो या फिर भूत प्रेत आत्मा देवता हो। पशु पक्षी, जलचर, नरभक्षर और पाताल लोकवासी अथवा बैकुंठ में रहने वाले सब कोई इसकी भक्ति में हर जगह और दुनिया में कायम रहते हैं। शिव की महिमा की जाती है और शिव पुराण कथा अनुसार शिव ऐसे भगवान हैं जो कि शीघ्र प्रसन्न भी होते हैं, भक्तों को मनचाहा वर देते हैं और सिर्फ अपने भक्तों को कल्याण करना चाहते हैं। इन दिनों में उनकी भक्ति करने वाले इंसान, राक्षस हैं, भूत प्रेत या फिर कोई योनि जीव है। शिव प्रसन्न करना सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले शिवलिंग की महिमा बताते हुए कहता हूँ कि शिवलिंग मात्र जल चढ़ा करके, बेलपत्र अर्पित करके भी शिव प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष रूप से आप सभी आवश्यकता होती है। एक कथा के अनुसार वीरता अनुसार आतंक के देवता भयभीत थे और वीरतासुर को जाप श्राप था कि वह पुत्र के हाथों ही मारा जाएगा। इसलिए पार्वती के साथ शिव जी का विवाह कराने के लिए सभी देवता चिंतित थे, क्योंकि भगवान शिव समर्थित और जब भी समाधि से उठ नहीं जाते, विवाह कैसे होता है। देवताओं ने विचार करके रति का कामदेव के शिव की समाधि भंग करने के लिए निवेदन किया। इन्हें कामदेव ने शिव जी को जगाया तो क्रोध में शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। रति विलाप करने लगी। शिव ने वरदान दिया। द्वापर में कामदेव भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और रूप में जन्म लेंगे। साथ ही साथ भगवान शिव को अगर आप चावल के 4 मात्र दाने भाव अर्पित करते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ भोलेनाथ को 1 कलश शीतल जलधारा भी प्रसन्न कर देती है। बेलपत्र भी मनचाहा वरदान पाया जा सकता है अगर वह संपूर्ण भाव चढ़ाया तो। साथ ही साथ 1 धतूरा आंकड़ा के फूल, 1 संतरा भी उन्हें प्रसन्न कर देता है। दूध, दही, घी, शक्कर